मॉर्निंग बच्चों। काम शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। आपको नई पुरानी सारी भी वीडियोस मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन भी आपको आती रहेगी जो भी मैं नई वीडियो कोई डालूँगा। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरा भी हौसला बढ़ता है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, काम शुरू करते हैं। आज मैं आपको कोड नंबर 30 से शुरू करवाऊँगा। ठीक है, तो पहले हम कोड ही कंप्लीट कर लेंगे, उससे बाद बाकी का काम शुरू करवाऊँगा मैं आपको। ठीक है, काम शुरू करते हैं। एक बार फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटा। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को समझना होता है। ठीक है, हर बार कहता हूँ, इस बार भी वही चीज़ आपसे कह रहा हूँ कि चैनल को पहले क्वेश्चन को समझना है और चैनल को सब्सक्राइब बेटा ज़रूर करें। दो असमानांतर रेखाओं, असमानांतर यानी कि जो आपस में मिल जाती हूँ, ए बी और ए ई, यानी कि ए 2 बार आ रहा है तो ये कोण है, को स्पर्श करता हुआ वृत्त लगाओ। ठीक है, इन दोनों रेखाओं को छूता हुआ एक वृत्त लगाना है जिसका अर्धव्यास एच रेखा के समान दिया हो। ठीक है, तो काम शुरू करते हैं। वैसे शायद मैं करवा चुका हूँ आपको इन कोणों को, पर चलो कोई बात नहीं। 30, 31, 32 और 33। ठीक है, तो सबसे पहले रेखा क्या दे रखी है, ए ई ए बी। ठीक है, यानी कि कोण दे रखा है। ठीक है, ये है ए ई रेखा और ये है ए बी रेखा। ठीक है, वृत्त लगाना इनको छूता हुआ जिसका अर्धव्यास किसके समान दे रखा है, ये आपको एच रेखा दे रखी है। ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहला काम एच को मापना है। ए पे अपनी मर्जी से कोई भी बिंदु लेकर के ये डॉटेड चाप लगा दी। ठीक है, बी पे भी अपनी मर्जी से कोई बिंदु लेकर के डॉटेड चाप लगा दी। ठीक है बेटा, बिल्कुल इजी है, ध्यान से बस क्वेश्चन समझना होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब इन चापों को जो है छूती हुई रेखा लगानी है, ना कि काटती हुई। तो छूने और काटने में आपको पता है फ़र्क होता है। ठीक है, और इसको इस तरह से डॉटेड छूती हुई रेखा ले लेनी है। ठीक है, समझ में आ गया। इस रेखा का नाम सी और डी कर दो, सी डी। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, ये जो ई ए बी रेखा आपने ली है कोण, इसका समद्विभाजन कर देना है। क्या करना है, समद्विभाजन। तो वो आपको बताने की शायद आवश्यकता नहीं है कैसे करते हैं, लेकिन चलो फिर भी ध्यान से देखना है किस तरह से मैं इसका समद्विभाजन कर रहा हूँ। एक चाप यहाँ से लगानी है जहाँ ए बी रेखा को काट रही थी ये चाप, दूसरी ए ई को जहाँ काट रही थी वहाँ से चाप लगानी है। अब ये दोनों चापें आपस में जहाँ मिलती हैं, ठीक है, उसको ए के साथ मिला देना है। इस तरह से ये इसका समद्विभाजन हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी डॉटेड इस तरह से मिला करके आगे बढ़ा देना है। अब जहाँ पे ये समद्विभाजन और ये जो आपने सी डी रेखा ली थी, ठीक है, आपस में कट रहे हैं, उसका नाम क्या कर दिया, एच। ओ सॉरी सॉरी, ओ। ठीक है, अब क्या करना है, ओ से
सीधी रेखा पे नीचे को 90 डिग्री का एंगल बना देना है, नीचे की ओर। ठीक है बेटा, वो इसलिए कि आपको पता लग जाए कि ओ एच जो है ये लंब हो गया ए बी रेखा पे, और किसके बराबर होगा ये देखना आपने, एच के बराबर होना चाहिए ये। ठीक है, ये देखिए, और ये सर्कल लगा देना है। तो बेटे ओ को केंद्र मानकर ये वृत्त लगा देना है। ठीक है, जो दोनों वृत्तों को सिर्फ छुएगा, काटेगा नहीं। ठीक है, इस तरह से। तो आपका ये कोण कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अगला कोण अगले कोण के लिए इसको भी ध्यान से समझना है। एक वृत्त बनाओ जो दी हुई ए बी रेखा को स्पर्श करे तथा बाहर दो बिंदुओं, अब दो बिंदु दे रखे हैं एन और पी से गुजरे, मतलब उसको भी कवर करे, और एन पी किसके समानांतर हो, ए बी के। तो इसका बिल्कुल इजी ढंग आपको बताऊंगा बेटा मैं। ठीक है, बिल्कुल इजी ढंग से लेना है। पहले ए बी रेखा ले लेनी है, इस तरह से। समानांतर कहा है तो समानांतर वैसे तो किसी और ढंग से लेना चाहिए, लेकिन आप इसको बिल्कुल नीचे ए बी के इस तरह रख सकते हैं, ए बी लाइन पे नीचे की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं ज़्यादा बड़ा बनाऊंगा आपके लिए, तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल ए बी के समानांतर इसको इस तरह से रख के यहाँ पे भी, यहाँ दो बिंदु लूँगा मैं। ठीक है, समझ में आ गया। आप इस तरह से ले सकते हैं, इस तरह से करके ए बी के बिल्कुल समानांतर रख करके दो बिंदु इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, इसका नाम एन और इसका पी। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी काम है, कोई दिक्कत नहीं है। एन और पी को मिला लेना है, डॉटेड। ठीक है, अब क्या करना है, एन और पी का समद्विभाजन कर देना है, आधे से ज़्यादा प्रकार खोली। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और इसको आगे ए बी तक बढ़ा करके ले जाना है। जहाँ पे ये ए बी रेखा को काटेगा उसका नाम कर दिया सी। सी और पी को मिला लो, चाहे तो सी और एन को मिला लो। ठीक है, आपकी अपनी इच्छा है, किसी एक को मिलाना है। डॉटेड इस तरह से मिलाया। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो आपने सी और पी लिया इसका भी समद्विभाजन कर देना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया। इनको भी आपस में मिला लेना है। अब क्या है, जहाँ पे ये दोनों समद्विभाजन आपस में कटेंगे उसका नाम ओ कर देना है। ठीक है, ओ से सी, ओ से एन,
अगर आपने सही ढंग से किया है तो ये बराबर होंगे और सी के भी बराबर होंगे, और इस तरह से ये वृत्त सी पे भी मिलेगा। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये देखो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ एन पे भी, पी पे भी। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपका ये कोण कंप्लीट हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ध्यान से देखना होता है बेटा, कुछ नहीं होता है। सॉरी बेटा, माफ़ी चाहता हूँ, ये कोण नंबर मैंने आपको गलती से 35 करवा दिया, इसको मैं बाद में करवाऊँगा। ठीक है, ध्यान रखना है, अगला कोण है, ध्यान से समझना है। ठीक है, एक वृत्त बनाओ, सॉरी ये करवाना है मैंने, एक वृत्त बनाओ जिसका अर्धव्यास ए रेखा के समान दिया हो। ठीक है, एक वृत्त बनाना है हमने जिसका अर्धव्यास किसके समान दे रखा है, ए रेखा के समान। ठीक है, जो दी हुई ए बी रेखा भी दे रखी है, और दिए वृत्त ओ को बाहर से स्पर्श करे, यहाँ पे ओ को ये वृत्त दे रखा है, इसको भी स्पर्श करे। ठीक है, ये कोण नंबर 31 करवा रहा हूँ। अब सबसे पहले क्या दे रखा है, ए बी रेखा, तो ए बी रेखा ले लेनी है, ए बी, फिर क्या दे रखा है, अर्धव्यास ए रेखा के समान। ठीक है, ये भी ले लिया, बाहर वृत्त दे रखा है ओ, जो दे रखा है बेटा वो सबसे पहले लेना होता है। ठीक है, ये है वृत्त ओ। ठीक है, यही है ना। अब क्या करना है, सबसे पहले अर्धव्यास जो ए रेखा के समान दे रखा है उसको मापना है। ए पे अपनी मर्जी से कोई भी बिंदु लेकर के ये डॉटेड चाप, वैसे ही बी पे अपनी मर्जी से कोई बिंदु लेकर के उतनी ही प्रकार खोल के ये डॉटेड चाप। ठीक है बेटा, फिर से वही समानांतर रेखा, इन चापों को छूती हुई रेखा जो होगी, ये डॉटेड ले लेनी है इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया, इसका नाम सी और इसका डी। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, ओ से अपनी मर्जी से कोई भी बाहर की तरफ एक डॉटेड लाइन इस तरह से ले लेनी है कि ये वृत्त की परिधि को कहीं पे भी काटे। ठीक है, इसका नाम कर देना है एन, जहाँ पे ये वृत्त की परिधि को काट रहा है। ठीक है, ए के बराबर आपने प्रकार खोल रखी थी, एन से बाहर की तरफ इस तरह से काट देना है। समझ में आ गया, जहाँ पे इसने काटा उसका नाम कर दिया एस। ठीक है, ओ से एस तक प्रकार खोलनी है। ठीक है, और इस तरह से जो आपने ये समानांतर रेखा ली थी उसको काटना है चाप के थ्रू। ठीक है, जहाँ पे ये चाप इस समानांतर रेखा को काटेगी उसका नाम कर दिया के। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करना है, ए के बराबर प्रकार खोलनी है और के को केंद्र मानकर वृत्त लगा देना है। ये आपके वृत्त ओ को भी छुएगा और आपकी ए बी रेखा को भी छुएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका कोण कंप्लीट हुआ। फिर है नेक्स्ट एंगल, उसको भी ध्यान से समझना है। कोण नंबर 32, एक वृत्त बनाओ जो दिए वृत्त ए को, अब फिर से एक वृत्त दे रखा है, ए को बिंदु आर पर स्पर्श करे। ठीक है, और उसके बाहर दिए बिंदु पी से
गुजरता हुआ स्पर्श करे। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले जो दे रखा है वृत्त ए ले लेना है। ठीक है, ये ले लिया वृत्त ए। ठीक है, इसके बाहर बिंदु पी, ये ले लिया बिंदु पी। ठीक है, आर पर स्पर्श करे, आर, यही दे रखा था आपको सब कुछ। अब क्या करना है, ए और आर को पहले तो मिला लेना है। ठीक है बेटा, इस तरह से। ठीक है, अब आर और पी को मिला लेना है इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया। आर और पी का क्या करना है बेटा, समद्विभाजन कर देना है। इस तरह से। ठीक है, आपस में मिला लिया। इस तरह से मिला लिया। जहाँ पे इसने ए आर जो आपने रेखा लेकर के आगे बढ़ाई थी, वहाँ जहाँ इस समद्विभाजन को ए आर रेखा पे काटेगा उसका नाम कर दिया ओ। ठीक है, अगर आपने सही ढंग से काम किया है तो ओ से आर और ओ से पी बराबर होगा, और इस तरह से ये सर्कल बेटा लग जाएगा। ये आर पर छुएगा भी इस वृत्त को और पी से भी गुजरेगा। ठीक है बेटा, एक बार फिर से आपसे उम्मीद करता हूँ कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है बेटा, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। आपको हर एक तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। नहीं तो आपको पता नहीं लगता है मैंने कोई भी वीडियो डाली है कि नहीं डाली है। ठीक है, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है।